आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ वर्टाइसेस ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, बी का दिया हुआ x2 y2 एंड सी का x3 y3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, यानी हम लोग को डी वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है इन द टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 के टर्म्स में हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग को मालूम है ये क्या है सर, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है सर, इक्वल होता है और पैरेलल होता है, ठीक है ना। और जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट करता है ना सर, तो ये वाला और ये वाला, जैसे कि यहाँ पर ओ पर इंटरसेक्ट करा ये दोनों लाइन, ठीक है ना। तो जो ओसी जो होगा ना वो ओ ए के बराबर होगा और ओ बी जो होगा ओ डी के बराबर होगा। मतलब कि ओ जो होगा ना वो ए सी के लिए मिड पॉइंट होगा और या इस लाइन के लिए बी डी के लिए ओ जो होगा ना वो बी डी का मिड पॉइंट होगा सर, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट की हेल्प से हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सर, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द डायगोनल intersect each other at point O पर। सो कह सकते हैं फोर डायगोनल के लिए फोर डायगोनल बीडी के लिए कह सकते हैं कि O जो होगा O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसके लिए, बीडी के लिए। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, ठीक है ना। तो फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को एक चीज और यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं सर एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। एक्स के जगह पे x ही होगा सर, ठीक है। अब यहाँ पे x1 क्या होगा सर, इसको a मान लेते हैं। x2 क्या होगा, x2 के जगह पे x2 रहने देते हैं, ठीक है। अब बटा में 2, ये हो गया सर x के लिए, ठीक है ना। अब y के लिए आते हैं सर, y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2। y के जगह पे y है, रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, y1 के जगह पे b हो गया और y2 के जगह पे y2 हो गया, ठीक है, बाई 2, ठीक है ना। अब आते हैं फोर डायगोनल AC के लिए। यहाँ भी वही होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो यहाँ भी वही लगा दीजिए, x के लिए ये x के लिए x3, यहाँ पर हो जाएगा x3 x1 और x3 बाई 2 हो जाएगा सर। और x का वैल्यू रखते चल जाइए, x का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर ये है, x का वैल्यू रख दीजिए साथ में, क्योंकि हमको a और b का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, a प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा सर। तो यहाँ से a का जो वैल्यू मिलेगा सर x1 प्लस x3 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा सर x2, ये a का वैल्यू आया सर। अब हम लोग y के लिए निकालते हैं, तो y के लिए इस लाइन में क्या हो जाएगा सर, y के लिए सॉरी यहाँ पे y के लिए, अब देखिए y के लिए y1 प्लस y3 बाई 2। अब ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, b प्लस y2, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हाँ, b प्लस y2 अपॉन 2, y के जगह पे प्लेस कर दिए हैं y1 प्लस y3 बाई 2 कैंसिल कर दीजिए, तो b का वैल्यू मिलेगा सर, b का कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिलेगा। y2 को उधर कर दीजिए, y1 प्लस y3 माइनस y2, ठीक है सर। तो ये हमारे पास b का कोऑर्डिनेट आ गया सर, b का कोऑर्डिनेट। हम लोग को पॉइंट d चाहिए था, यानी d का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा सर, a के लिए क्या आया था, a के लिए आया था सर x1 प्लस x3 माइनस x2 कॉमा y के लिए क्या निकाला है सर, y के लिए ये है सर y1 प्लस y3 माइनस y2। ये आपका फाइनल आंसर है सर, डी का पूछ रहा था, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं।